कराची में बोसीदा इमारतों का एक और अलमिया। लियारी कराची में खस्ता हाल 5 मंजिला बिल्डिंग सुबह लर्जी, दोपहर को जमी बोस हो गई। दर्जनों मकीन मलबे तले दबकर रह गए। रेस्क्यू एहलकारों ने 4 खवातीन और बच्चे समेत 9 अफराद की लाशें निकाल ली। 2 दर्जन शदीद जख्मी। मलबे तले अब भी कई अफराद के दबे होने का खदशा। मलबा गिरने से करीबी इमारत की सीढ़ियां भी धंस गईं। स्नाकर की मदद से लोगों को निकाला गया। तंग गलियां, ऊंची इमारत, रेस्क्यू टीम्स को भी भारी मशीनरी हादसे के मुकाम पर लाने में दुश्वारी का सामना। इमदादी कारकुनान के पहुंचने से कबल मकीन अपनी मदद आप के तहत प्यारों को तलाश करते रहे। 2 दर्जन से जायद जख्मियों की अस्पताल मुंतकिल। इमारत क्या गिरी, मकीनों पर गम का पहाड़ आ गिरा। किसी का बेटा ना मिला तो कई पूरा खानदान खो बैठा। कुछ लोगों को अब भी बिल्डिंग के मलबे से बहन भाइयों के जिंदा निकलने की उम्मीद। सब हमारे हमारी बहुएं छोटी। मैं सुबह सवेरे उठ के काम पे चले गया था तो बच्चे अंदर ही थे मौजूद, सही है। तो अब उसमें 2 मेरी बहुएं हैं, 2 मेरे बेटे हैं, एक मेरी वाइफ है, एक मेरी पोती है 14-15 साल की। ये सब अंदर दबे हुए। फर्स्ट फ्लोर में मैं रहता था। बदनसीब इमारत का खुशकिस्मत मकीन हादसे से कबल काम पर गया। बिल्डिंग गिरने से प्यारे मलबे तले दब गए। एक शख्स दफ्तर में था। बच्चे ने फोन करके वाक़े की इत्तला दी। बच्चों ने फोन किया। मेरी पेमेंट तो निकल गई, दूसरे बेचारे दब गए। लियारी में बिल्डिंग गिरने पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुतालिक अफसरान मुअत्तल। तहकीकात के लिए कमेटी बना दी गई। वजीर बल्दियात सिंध का हादसे के मकाम का दौरा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब भी बिल्डिंग के मलबे पर पहुंचे। बताया इमारत खाली करने का नोटिस दिया गया। 20 फ्लैट्स के मकीन अपना घर छोड़कर नहीं गए। लोगों को जबरदस्ती अपने घरों से बेदखल नहीं कर सकते। सदर आसिफ अली जरदारी की जाम हक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत। इमदादी सरगर्मियाँ तेज करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म का इजहार अफसोस। वज़ीर आला सिंध गफलत के जिम्मेदारान का तयन करने का हुक्म दे दिया। Unprovoked and reckless Indian hostility directed towards Pakistan was yet another attempt to destabilize regional peace. We are now witnessing a new and alarming trend with India's weaponization of water. भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके खत्ते के अमन को खतरे में डाला। गैर जिम्मेदार भारत को आर्मी चीफ की क़यादत में भरपूर जवाब दिया गया। अब पानी को हथियार बनाना इंतहाई तशवीशनाक है। 24 करोड़ अवाम की लाइफलाइन काटना जौहरियत के मुतरादिफ समझा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारत से तनाज़े में हिमायत करने पर आज़रबाईजान के सदर से इजहार तशक्कुर। इल्हाम अलीयोव के साथ मुलाकात में तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक की क़यादत के दरमियान हालिया बातचीत बाहमी ताल्लुकात की मज़ीद मज़बूती में मुआविन साबित होगी। वज़ीर आज़म ने आज़रबाईजान को जल्द दौरा पाकिस्तान की दावत दी थी। Decided to announce this supplemental award in the wake of India's illegal and unilateral announcement to hold the Indus Water Treaty in abeyance. Pakistan welcomes the supplemental award. The award vindicates Pakistan's position that Indus Waters Treaty remains valid and operational and that India has no right to take unilateral action about it. आलमी सालसी अदालत ने सिंतास मुआहदे से मुतालिक भारतीय दरख्वास्त खारिज कर दी। दफ्तर खारजा ने फैसला पाकिस्तान की फतह करार दे दिया। 22 जुलाई को पाकिस्तान कसीरुल जहती ताउन से मुतालिक आला सतह के इजलास की मेजबानी करेगा। सार्क का इजलास जब भी होगा पाकिस्तान में होगा। तर्जुमान की न्यूज ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। हालिया बहरान में जिम्मेदाराना क़यादत को सराहा। ईरानी अवाम और हुकूमत से पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती के अज़्म का आदा। मुलाकात में ताल्लुकात की मजबूती के लिए गुज़श्ता फैसलों में पेशरफ्त का जायजा।
अफगानिस्तान से शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के बड़े गिरोह की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस के बरवक्त एक्शन में 30 भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खारिज हलाक। कब्जे से असलहा, गोला बारूद और मवासलाती आलात बरामद। हसन कील में ऑपरेशन 1 जुलाई की रात से 3 जुलाई तक जारी रहा। पाकिस्तान का अबूरी अफगान हुकूमत से अपनी सरजमीन पर गैर मुल्की प्रॉक्सीज की सरगर्मियां रोकने का मुतालबा। पंजाब असेंबली को गालम गलोच का अखाड़ा नहीं बनने देंगे। वज़ीर आला पंजाब का DHQ अस्पताल पाकपतन का दौरा। मरीजों और तीमारदारों और इसके अलावा बदनस्मी, गफलत और दीगर शिकायत के अंबार लगा दिए। मरीम नवाज का फौरी एक्शन। CO हेल्थ और MS के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करने का हुक्म। जायद पार्किंग फीस लेने पर कंपनी के मालिक और इंचार्ज को गिरफ्तार करने की हिदायत। पंजाब असम्बली के 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस भेजने पर अपोजिशन का जवाबी इक़दाम। स्पीकर मलिक अहमद खान के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने पर गौर। हुकूमती वज़रा और अरकान के एहतजाज की फुटेज भी दरख्वास्त का हिस्सा बनाने का फैसला। पंजाब असेंबली को गालम गलोच का अखाड़ा नहीं बनने देंगे। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। दस्तूर गिरेबान पकड़ने या गाली की इजाज़त नहीं देता। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा ने नवाज शरीफ की बानी PTI से मुलाकात की खबरें अफवाहें करार दे दी। कहा कि साबिक वज़ीर आज़म मुल्क के लिए अहम कदम उठाने की अहलियत नहीं रखते। PTI रहनुमाओं ने 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस गैर आईनी करार दे दिया। जो हैं इनके मेन अली अमीन गंडापुर समेत सलमान अकरम राजा, इन सब से बात हुई है। हमारी फैमिली ने उनको जो इमरान खान का पैगाम दिया था और उन्होंने एक प्लान बना लिया है। उन्होंने कहा तहरीक से पहले जो उनकी मोबिलाइजेशन है उन्होंने उसका प्लान बना चुके हैं और हम मुतमईन हैं उनके प्लान के साथ कि उन्होंने इमरान खान की अहकामात के मुताबिक अपनी मीटिंग्स का आगाज कर रहे हैं। हलीमा खान की पार्टी क़यादत को 10 मुहर्रमुल हराम के बाद तहरीक का आगाज करने की हिदायत। तहरीक से पहले प्लान तैयार कर लिया गया। बानी का कहना है कि अवाम अपनी आज़ादी के लिए निकलें। हलीमा खान ने दावा किया कि बानी PTI जो जेल काट रहे हैं वो उनके मुखालिफ सोच भी नहीं सकते। बानी को 22 घंटे तक सेल में बंद रखा जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। ऑर्डर में आइंदा समाअत की तारीख नहीं दी गई। नैब प्रोसिक्यूटर को दलाइल के लिए मोहलत। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल जारी। 21 जुलाई को 7 जनरल 2 खवातीन की सेनेट की नशस्तों पर वोटिंग होगी। खैबर पख्तूनख्वा की 2 टेक्नोक्रेट सेनेट की नशस्तों पर भी इलेक्शन होगा। हुकूमत गिराने के बयान पर अमीर मकाम का पूरा होटल नहीं गिराएंगे। जितना होटल तजावुजात की जद में आएगा वही गिरेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का रद्द अमल। पंजाब और सिंध के वज़राए आला से अखराजात कम होने का दावा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने मिल बैठकर और दलील से मसाइल का हल नागुज़ीर करार दे दिए। फैसल करीम कुंडी ने वाज़ेह किया कि बाहर से कोई मसीहा आकर मसाइल हल नहीं करवाएगा। अपना मुकदमा दलील के साथ रियासत के सामने पेश करना होगा। गालम गलोच और बदमुआशी से कामयाबी नहीं मिल सकती। सानिया दरिया सवात के 7 रोज बाद भी बच्चा लापता। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन रोक दिया गया। जिला इंतजामिया ने अयूब ब्रिज से फिजागढ़ तक 49 गैर कानूनी तामीरात गिरा दी। तरबेला डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। तरबेला डैम में पानी की सतह 1520 फीट है। स्पिलवेज खुलने से पानी के बहाव में 2,60,000 क्यूसेक तक इजाफे का इम्कान है। मुल्क भर में 8वें मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से जुलूस। कराची में निश्तर पार्क से बरामद होने वाला जुलूस हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पहुंचकर मुंतशिर। लाहौर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह दरगाह हुसैन से निकलकर पाम स्ट्रीट पहुंचकर खत्म। पेशावर, कोयटा और दीगर शहरों में भी जुलूसों में मसाइब अहले बैत का जिक्र। ईरान के लिए हफ्तावार परवाजों की तादाद 6 से बढ़ाकर 15 कर दी गई। 40 पर इराक के लिए 107,
खुसूसी परवाजों का इंतजाम। ज़ायरीन को मजीद बेहतर सफरी सहूलियात के लिए फेरी सर्विस शुरू की जाएगी। आइंदा साल जनवरी से ज़ायरीन ग्रुप ऑर्गेनाइजर का नया सिस्टम लागू होगा। सालार सिस्टम को मुकम्मल तौर पर मुनक़ता कर दिया जाएगा। 1 जनवरी 2026 से ज़ायरीन सिर्फ ग्रुप ऑर्गेनाइजर सिस्टम के तहत ज़ियारत के लिए जा सकेंगे। खुसूसी टास्क फोर्स इजलास में अहम फैसले हो गए। आशूरा सिक्योरिटी प्लान के तहत इस्लामाबाद में पहली बार मोबाइल कंट्रोल रूम कायम। कंट्रोल रूम में मोबाइल सिग्नल्स के बगैर भी फाल रहने की सलाहियत। ड्रोन और जदीद टेक्नोलॉजी से मजालिस और जुलूसों की निगरानी होगी। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी और वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कंट्रोल रूम का मुआयना किया। लाहौर में शहरियों पर हमला करने वाला शेर अदालत में पेश। जुडिशल मजिस्ट्रेट को शेर को सफारी पार्क मुंतकिल करने का हुक्म। हमले में 3 अफराद के जख्मी होने का मुकदमा दर्ज। इक़दाम कातिल समेत दीगर दफात शामिल। पुलिस ने शेर के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। सियालकोट में मुबैना जहरीला खाना खाने वाली 2 बच्चियों ने दौरान इलाज अस्पताल में दम तोड़ दिया। मां और 2 बेटों की हालत तशवीशनाक करार। मुतासरा खानदान को 3 दिन कबल अस्पताल में दाखिल कराया गया था। वालिद बैरून मुल्क काम करता है। चकवाल के मॉडल बाजार में 4 दुकानों का सफाया। चोर दिन दिहाड़े ताले तोड़कर दुकानों से सामान ले उड़े। ननकाना साहब में मोटरवे पर ड्राइवर को नींद आने से बस ट्रेलर में घुस गई। 2 अफराद जाँ बहक और खातून समेत 2 अफराद जख्मी। ओकाड़ा में तेज रफ्तारी के बाइस 2 ट्रक आपस में टकरा गए। 1 शख्स जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। विफाकी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। ग्रेड 1 से 22 तक के मुलाजमीन और अफसरान को 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस की अदायगी की जाएगी। इत्तलाक बुनियादी तनख्वाह पर होगा। खैबर पख्तूनख्वा की जामियात में माली बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। बादशाह खान यूनिवर्सिटी 4 सद्दा ने 139 मुलाजमीन को नौकरी से फारिग कर दिया। सिंध में कच्चे की जमीनों पर बास और सियासी अफसरात के कब्जे की नाब ने तहकीकात शुरू कर दी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, महकमा जंगलात और महकमा आबपाशी ने सियासी असर रसूख से जमीनों पर कब्जे की तस्दीक की। 18,76,000 एकड़ जमीन पर कब्जा खत्म करवाने का फैसला कर लिया गया। मुल्क में एक हफ्ते के दौरान चीनी की औसत कीमत में ₹2.32 फी किलो इजाफा। चीनी की ज्यादा से ज्यादा कीमत ₹196 फी किलो तक पहुंच गई। औसत कीमत ₹184.92 तक हो गई। इदारा शुमारियात ने चीनी की कीमतों के नए आदाद शुमार जारी कर दिए। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.73% इजाफा। महंगाई की मजमूई सालाना शरह -2.06% रिकॉर्ड। गरीब के लिए जरूरी और जान बचाने वाली अद्वियात खरीदना मुश्किल। इस्लामाबाद में शुगर, ब्लड प्रेशर, गुर्दे, सांस और मैदे की अद्वियात कई ₹100 महंगी कर दी गई। शहरियों का हुकूमत से कीमतों की निगरानी के निजाम फाल करने का मुतालबा। इंग्लैंड और तुर्की के माहिर डॉक्टर पर मुश्तमिल टीम पेशावर के लेडी रेडिंग हॉस्पिटल में मुतहर्रिक। 7 बच्चों के दिल की मुफ्त सर्जरी करने का मिशन। 35 बच्चों के दिल के सुराख भर दिए। एक सर्जरी पर 4 से 4.5 लाख रुपए लागत आती। खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियाई झीलों के फटने का अलर्ट जारी। दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफे से ग्लेशियर्स के पिघलने और फ्लैश फ्लड्स के इम्कान। PDMA ने चित्राल, दीर, सवात और कोहिस्तान के अवाम को खबरदार रहने की हिदायत कर दी। एक जानिब ट्रंप के गजा जंगबंदी के वादे, दूसरी तरफ इसराइल की वहशियाना बमबारी। सुबह से अब तक मजीद 138 फलस्तीनियों का कत्लेआम। 452 अफराद जख्मी। 62 फलस्तीनियों को इमदादी मराकज पर निशाना बनाया गया। फजाई हमले में फलस्तीनी फुटबॉलर की जान ले ली गई। हमास के हमले में एक और इसराइली फौजी मारा गया। 5 ममालिक के दरमियान जंगे रोकने पर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को अमन के नोबेल इनाम के लिए बेहतरीन उम्मीदवार करार दे दिया। एटमी जंग होने से पहले पाकिस्तान और भारत में जंग बंद कराई।
कोसोवो और सर्बिया को लड़ने से रोका, कांगो रवांडा जंग बंद कराई, ईरान की जौहरी तंसीबात को सफाए हस्ती से मिटा दिया। अमेरिका के पास दुनिया की मजबूत तरीन फौज और बेहतरीन आलात हैं। अमेरिकी तैयारों ने 37 घंटे बगैर रुके सफर किया। सब देखेंगे, एक स्कूल के प्रोफेसर को अमन का नोबेल इनाम दे दिया जाएगा जिसे कोई जानता भी नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका के कौमी दिन की तकरीब से खिताब। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ यमन में बड़ा मुजाहरा, दारुल हुकूमत सना में हजारों अफराद ने फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार किया। अमेरिका से मुज़ाकरात तब तक नहीं हो सकते जब तक वो धोखा देना नहीं छोड़ता। ईरान का ऐलान, व्हाइट हाउस की नीयत साफ नजर आने पर सिफारतकारी के रास्ते पर चला जा सकता है और एटमी मामलात पर मुज़ाकरात बहाल हो सकते हैं। अमेरिका साबित करे कि सिफारतकारी का गलत इस्तेमाल नहीं होगा और इसे धोखा देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की गुफ्तगू। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने ईरान से अपना अमला निकालना शुरू कर दिया। इक़दाम सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर किया गया, अमरीकी अखबार का दावा। इजराइल से जंग के बाद ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में पहली बैनुल अक़वामी परवाज लैंड कर गई। तेहरान के इमाम खुमैनी एयरपोर्ट पर इमाराती एयरलाइन की परवाज पहुंचने पर ईरान में 20 रोज बाद इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन बहाल हो गया। रूस के यूक्रेनी शहर कीव समेत मुख्तलिफ मकामात पर ड्रोन्स और केंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों से बड़ा हमला, फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक 550 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइलों से 8 घंटों तक हमले किए गए। इटली के दारुल हुकूमत रोम में गैस स्टेशन धमाके से कई अफराद जख्मी हो गए। धमाके से हर तरफ तबाही फैल गई। फायर ब्रिगेड की टीम्स ने कई घंटों की कोशिशों के बाद शोलों पर काबू पा लिया। पाकिस्तान के सर्जन डॉक्टर राना हसन जावेद ने नांगा पर्वत सर करने का एहसास हासिल कर लिया। डॉक्टर हसन जावेद ने 8126 मीटर बुलंद चोटी गुज़श्ता रोज सर की। डॉक्टर हसन 8 मुल्की और गैर मुल्की कोहपेमाओं की टीम में शामिल थे। कौमी विमेंस नेटबॉल टीम ने तारीख रकम कर दी। जनूबी कोरिया में होने वाली एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में मालदीव को 35 के मुकाबले में 60 पॉइंट से शिकस्त। लाहौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्किल डेवलपमेंट कैंप का तीसरा मरहला खत्म हो गया। पहले 2 फेजेस में नए कोचेस के साथ खिलाड़ियों के राबते पर फोकस था। तीसरा फेज शाहीन की टीम की तैयारियों के हवाले से था। 6 दिन के कैंप में तमाम गलतियां दुरुस्त नहीं की जा सकती। कैंप में कुछ चीजों पर काबू पाने की कोशिश की। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में होम कंडीशंस का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर आकिब जावेद की मीडिया से गुफ्तगू। तुर्किया की टेनिस प्लेयर ज़ैनब विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के तीसरे राउंड में पहुंचने वाली पहली तुर्क खातून खिलाड़ी बन गईं। आलमी नंबर 1 इटली के यांग सिनर और पोलैंड की एगा की भी इवेंट के तीसरे राउंड तक रसाई। मारूफ साइकिल रेस टूर डी फ्रांस का आगाज कल से होगा। लील शहर में टूर डी फ्रांस फैन पार्क में मद्दाहों का रश लगा रहा। मुख्तलिफ सरगर्मियों से लुत्फानंदोज होते रहे। और स्क्विड गेम्स जनूबी कोरिया से निकलकर इंडोनेशिया जा पहुंचा। जकार्ता में स्क्विड गेम्स का मैदान सज गया। नौजवानों ने मुख्तलिफ चैलेंजेस में किस्मत आजमाई।